आइए देखते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लास 9 का 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC और DBC ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और क्या दिया हुआ है, सेम बेस BC पे बने हुए हैं। BC मतलब इन दोनों को बेस जो है सेम BC है। तीसरी चीज़ क्या दी हुई है, BC एंड वर्टिसेस A and D ऑन द सेम साइड ऑफ BC इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। जो है AD को बढ़ा दिया गया है कहाँ, P तक, जो क्या कर रहा है, BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले हमें गिवन ये है, गिवन डाटा क्या है, तो गिवन डाटा ये है सबसे पहले कि जो तुम्हारा हमारा ABC है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ABC और DBC। सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि ये दोनों कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये गिवन है कि ये दोनों कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है। अब जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। मतलब ये साइड AB और AC आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कि हमें इसमें ABC में जब ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं तो AB बराबर AC होगा। पहली चीज़, ये दोनों साइड बराबर होंगी। दूसरी चीज़ हमारे पास ये BD जो है, BD बराबर होगा क्या, CD। ये दो ट्रायंगल DBC भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी भी DB बराबर CD। दो चीज़ें मिल गई। अब देखिए यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला चीज़ हमें सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACD की, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो हमने इनको ले लिया। अब हमें गिवन है कि जो AB है वो बराबर है AC के और जो BD है वो बराबर है CD के। ये दोनों चीज़ हमें गिवन है। थर्ड चीज़ देखिए, जो AD है वो दोनों के लिए कॉमन है, AD बराबर AD। ये क्यों है, क्योंकि ये दोनों चीज़ दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो तीन साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड दोनों में कॉमन है, तो ये बराबर होगी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल जो ABD और ट्रायंगल ACD हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, किससे होंगे, साइड। ठीक है। तो पहले चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि ये इसके साइड। अच्छा चाहिए एक चीज़ और, यहीं से थर्ड वाला प्रूव हो जाएगा। देखिए ये जब दोनों क्या है, ये दोनों ट्रायंगल जब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो एंगल आपका BAD है वो बराबर है किसके, एंगल CAD के। किससे है, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगा। ठीक है। अब हमें यहीं पे ये फर्स्ट पार्ट था, अब इसकी हम सेकंड पार्ट हमें निकालना है, ABD सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में ABP जो ट्रायंगल है वो बराबर है किसके, ABP बराबर है ACP के। ABP ये वाला ट्रायंगल ACP के बराबर हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACP। ये हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABP, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं ABP एंड ट्रायंगल ACP। इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए हमें एक चीज़ तो पता है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से AB जो है वो बराबर है किसके, AC के। ये पहले से हमें गिवन था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, हमने अभी प्रूव किया ये वाला एंगल इसके बराबर है।
तो यहाँ से ये प्रूव होगा कि एंगल जो ए बी पी है वो बराबर है किसके, एंगल जो ए बी पी नहीं, एंगल जो बी ए डी है या बी ए पी हम इसको लिख सकते हैं, एंगल जो बी ए पी है और एंगल जो सी ए पी है, इसको हम प्रूव कर चुके हैं, ये प्रूव हो चुका है इस वाले ट्रायंगल में, ये दोनों बराबर हैं। तीसरी चीज़ जो ए पी है वो ए पी है, वो ए पी के बराबर है। क्यों है, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल देखिए, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी पी नहीं, बी ए पी था, ठीक है। ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल बी ए पी था, बराबर होगा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल सी ए पी के साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। तो हमारा प्रूव हो गया कि ये ट्रायंगल पूरा इसके बराबर है। तो यहाँ से आपका बी पी बराबर सी पी, ये और ये भी प्रूव हो जाएगा किससे, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दो चीज़ें हमारी प्रूव हो गई। पहला ये ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट था ए सी डी के, ये प्रूव हो गया। दूसरा ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब हमें देखिए थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना था। थर्ड पार्ट ये प्रूव करना था कि जो ए पी है, थर्ड पार्ट ये प्रूव करना था कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना था कि जो ए पी है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये तो हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। जो ए पी है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये तो प्रूव कर चुके हैं। क्यों, इस वाले ट्रायंगल से प्रूव हो गया था हमारा कि एंगल बी ए डी बराबर था एंगल सी ए डी के, एंगल बी ए डी ये वाला एंगल इसके बराबर था। तो ये प्रूव हो गया था कि ए पी जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। अब यहाँ से हमें ये भी प्रूव करना था कि ए पी जो है एंगल डी को भी, ए पी जो है एंगल डी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसके लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अभी हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि ये साइड इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। या तो हम ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है, और ये एंगल अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। कहाँ से, क्योंकि हमने बी ए पी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो यहाँ से भी प्रूव हो जाएगा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए बी पी जो है वो बराबर है किसके, सी पी के, एंगल जो बी पी डी है वो बराबर है किसके, एंगल सी पी डी के, और जो डी पी है वो बराबर है डी पी के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, और ये दोनों चीज़ें प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि हमारा जो ट्रायंगल हमने बी डी पी लिया था वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सी डी पी के, किससे, साइड एंगल साइड से। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल जो एंगल आपका बी डी पी है वो बराबर होगा किसके, एंगल सी डी पी के, सी पी सी टी से। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल टी। तो दो चीज़ें तो प्रूव हो गई, तीन चीज़ें प्रूव हो गई। ये भी प्रूव हुआ कि ये इसको बाइसेक्ट करता है और इसको भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि इसको तो हम पहले ही प्रूव कर दिए, ये साइड इसके बराबर है। जब दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो सीधे से मतलब है कि ए पी क्या है, इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। हमें थर्ड पार्ट देखना है। थर्ड पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट है ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें प्रूव करना है, ठीक है।
AP को हमें प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है किसका, BC का। BC परपेंडिकुलर है और BC को बाइसेक्ट भी करता है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, चलिए फोर्थ पार्ट था। फोर्थ पार्ट में देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो एंगल BPD जो है वो बराबर है एंगल CPD के। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ से एंगल BPD प्लस एंगल CPD बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। अब ये दोनों सेम हैं, तो एंगल BPD प्लस एंगल BPD बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है इसके बराबर, तो हम इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 एंगल BPD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल BPD इक्वल टू आ जाएगा क्या, 90 डिग्री, कि 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब हम प्रूव कर चुके हैं कि जो BP है वो बराबर है किसके, CP के। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि जो साइड AP है, जो साइड क्या है, AP है, AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। चारों चीज़ प्रूव करनी थी, प्रूव हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं, 2 पार्ट तो मिट गए हैं लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। दोनों पार्ट बहुत इजी थे। क्यों इजी थे, कि इनमें कुछ करना ही नहीं था। हमें दिया हुआ था कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि AB बराबर होगा किसके, AC के। प्रूव ही नहीं करना था, ये प्रूव था। दूसरा में ये दिया हुआ था, ये भी ट्रायंगल, तो ये भी ट्रायंगल के आपस में आइसोसेलेस थे, तो ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड कॉमन थी। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल सॉरी साइड 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 और साइड 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 से हमारा क्या हो गया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया था। इजी था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमें ये वाला प्रूव करना था, BAP और CAP। तो यहाँ से भी देखिए ये साइड इसके बराबर थी, ये एंगल दोनों हमने इक्वल प्रूव ही कर दिया था, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन थी। तो साइड एंगल साइड से ये भी क्या हो गया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया था। थर्ड हमें ये प्रूव करना था कि एंगल A, जो लाइन AP है वो एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट करती है। तो पहला तो हमारा ये प्रूव हो गया था जब हमने पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, इस वाले ट्रायंगल को। तो यहीं से प्रूव हो गया था कि ये एंगल इसके बराबर है। जब दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि AP क्या है, बाइसेक्ट कर रहा होगा। थर्ड इसको प्रूव करना था, तो इसके लिए हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, APD और CPD। BP बराबर है CP के। जब हमने सेकंड का जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो वहाँ से प्रूव हो गया था। तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड कॉमन थी, तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। अब ये प्रूव हो गया तो ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया था कि जो AP है ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। इसका मतलब AP जो है इन दोनों एंगलों क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही। थर्ड पार्ट था, हमें प्रूव करना था कि AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। अब कोई भी लाइन परपेंडिकुलर तब होती है जब वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से ये प्रूव कर दिया हमने। देखिए 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे चल रहा होगा, देखिए। क्वेश्चन है कि AD इज ए एल्टीट्यूड ऑफ ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC सो दैट। सबसे पहले तो हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में बताया गया है कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और AD क्या है, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड तो होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर बनता है, ये तो पता ही होगा, और ये इसके बराबर है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो गिवन तो यही है, गिवन डाटा ये है कि जो AB है वो बराबर होगा किसके, AC के। दूसरी चीज़ जो एंगल ADB होगा बराबर होगा एंगल ADC के। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड हमेशा राइट एंगल पे ही बनता है। तो यहाँ से प्रूव हो गया ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। सबसे पहले तो हमें प्रूव ये करना है AD बाइसेक्ट BC।
ये जो लाइन AD है ये BC को बाइसेक्ट कर रही है, हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे, अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि BD बराबर CD। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा जो लाइन AD है वो BC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं प्रूव क्या करना है कि BD बराबर CD हमें प्रूव करना है, ठीक है, हमें दिखाना है सो दैट कि BD बराबर CD है। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, हमने ट्रायंगल ले लिया ADB और ABDC, ये दोनों ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें गिवन ये है कि जो AB है वो बराबर है किसके, AC के। दूसरी चीज़ जो एंगल ADB है वो बराबर है किसके, एंगल ADC के। क्यों है, क्योंकि ईच 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। ऐसा क्यों है, क्योंकि AD क्या है, एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड हमेशा राइट एंगल पे ही बनता है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। थर्ड पार्ट देखिए, जो AD है वो दोनों के लिए कॉमन है, AD बराबर है AD के। क्यों है, क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। जब कॉमन लाइन है दोनों के लिए बराबर ही हुई। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि हमारा ट्रायंगल जो ADB है वो कॉन्ग्रुएंट होगा उसके ट्रायंगल ADC के। क्यों होगा, RHS से। ऐसा क्यों, RHS जो होता है तो सबसे पहले तो ट्रायंगल राइट एंगल को होना चाहिए, तब RHS। तो ट्रायंगल राइट एंगल और उसका हाइपोटेनस के हाइपोटेनस के बराबर होना चाहिए, और कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए। यहाँ से हाइपोटेनस जो है हाइपोटेनस के बराबर है, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन होती है, भी बराबर है, और दोनों में क्या बना है, राइट एंगल। तो यहाँ से RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब जब RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो BD है वो बराबर होगा किसके, CD के, CPCT से। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो लाइन AD बाइसेक्ट्स BC, यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो लाइन AD है वो BC को बाइसेक्ट करेगी। अब यहीं भी देखिए सेकंड पार्ट भी था, AD बाइसेक्ट एंगल A, सेकंड है। सेकंड में देखिए क्या हो जाएगा, एंगल DAB बराबर है किसके, एंगल DAC के। ये भी CPCT से ही बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके। तो यहाँ से भी प्रूव हो जाएगा कि जो लाइन क्या प्रूव करना था, AD बाइसेक्ट एंगल A। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। प्रूव। बहुत ईजी क्वेश्चन था, उसमें कुछ विशेष ऐसा कुछ करना नहीं था। ना समझ में आया तो एक बार फिर देख लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड AB और AC दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताया गया था कि जो एल्टीट्यूड जो AD है वो एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड जो होता है हमेशा राइट एंगल पे बनता है, इतना हमें बताया गया था। और थर्ड चीज़ हमें क्या प्रूव करना था कि जो AD लाइन है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है, और जो लाइन AD है वो एंगल A को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये प्रूव करना था। इसके लिए हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABD और ये ADB और ADC दोनों ट्रायंगल ले लिया। इसमें हमें AB बराबर AC गिवन था, ये राइट एंगल है तो दोनों बराबर होंगे, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो ये RHS से राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा BD जो है वो CD के बराबर है। और जब ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, इसका मतलब D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो AD है वो BC को क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा। इसी कॉन्ग्रुएंसी रूल से CPCT से ही ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ से भी प्रूव हो गया कि एंगल जो AD है, जो साइड AD है वो एंगल A को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है कि 2 साइड्स AB BC एंड मीडियन AM ऑफ ए ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC के AB BC और AM जो है आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ QR एंड मीडियन PN। PQ QR और PN
तो सो दैट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट पहला क्या शो करना है, ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम जो है ये इसके बराबर है, दूसरा ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के बराबर है, ये दोनों प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम देखते ये हैं कि हमें गिवन क्या है इस ट्रायंगल में। हमें देखिए गिवन क्या क्या है, हमें गिवन ये है कि जो ए बी है वो बराबर है पी क्यू के, दूसरा जो बी सी है वो बराबर है किसके, क्यू आर के, और तीसरा जो ए एम है वो बराबर है किसके, पी एन के। ये तीन चीज़ें गिवन है, हमें तीन ही चीज़ें गिवन है। और हमें शो क्या करना है, पहला हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एन के। ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल प्रूव करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, इक्वल प्रूव करना, ये चीज़ें हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या समझते हैं। अगर कोई किसी भी ट्रायंगल का अगर मीडियन है तो जिस भुजा पे होता है उस साइड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लिख लेते हैं क्या गिवन है कि ए एम जो है, ए एम एंड पी एन आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों क्या है, मीडियन है। ए बी सी का मीडियन ए एम है और पी क्यू आर का मीडियन क्या है, पी एन है। ये दोनों मीडियन है, तो ये इस सामने वाली पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, जो बी एम है वो बराबर है किसके, सी एम के, एंड जो क्यू एन है वो बराबर होगा किसके, आर एन के। ये प्रूव हो गया। अब हम लेते हैं पहला में से क्या शो करना है कि ट्रायंगल जो ए बी एम है कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एन के। अब यहाँ से देखिए बहुत ही ईजी हो गया, ये इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अब देखिए ये होता क्या है, ये हाफ ऑफ बी सी है और ये भी क्या कहलाएगा, हाफ ऑफ क्यू आर। ये दोनों क्यू आर और बी सी के हाफ होंगे। तो इस ट्रायंगल देखिए बहुत ईजी होगा, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, क्वेश्चन में दी हुई नहीं थी। इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा, मतलब बी एम जो है सी एम के, बी एम जो है क्यू एन के बराबर होगा। तो यहाँ से साइड ये दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या गिवन है। कि हमें सबसे पहले तो गिवन है कि जो साइड ए बी है वो बराबर है किसके, पी क्यू के। फिर जो साइड ए एम है वो बराबर है किसके, पी एन के। ये दोनों चीज़ें तो हमें गिवन थी। थर्ड देखिए, जो बी सी है, या तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी जो है वो बराबर है किसके, हाफ ऑफ क्यू आर के। तो यहाँ से हाफ ऑफ बी सी, देखिए बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी एम। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि जो बी एम है वो बराबर है किसके, क्यू एन के। देखिए तीनों साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू एन के। किससे, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव हो जाएगा कि ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर है। अब जब ये दोनों प्रूव हो गए तो यहाँ से देखिए एंगल ए बी एम बराबर होगा किसके, एंगल पी क्यू एन के, सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ तक हमें पहला प्रूव हो गया। दूसरा देखिए हमें क्या प्रूव करना था, सेकंड पार्ट हमें ये प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसको हमें प्रूव करना था। अब इसके लिए देखिए सिंपल सी चीज़ हमें गिवन था, क्या गिवन था कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, पी क्यू के, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बी सी है बराबर है किसके, क्यू एन के। तीसरी चीज़ जो एंगल ए बी सी है वो बराबर है एंगल पी क्यू आर के। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं और ये दोनों चीज़ हमें गिवन में ही था। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। फिर से देख लेते हैं
करना क्या था, हमारे पास दिया हुआ था ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल दिए हुए थे, एक ट्रायंगल था ABC, दूसरा ट्रायंगल था PQR। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर समझेंगे आप तो इसमें कुछ कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, बेसिक रूल से सॉल्व हो जाता है। पहला क्या, ABC जो है PQR के बराबर, ये 2 ट्रायंगल दिए हुए थे जिसमें हमें AB जो है वो PQ के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर है, और AM जो था वो PN के बराबर, ये हमें गिवन था। अब देखिए BC जो ABC और PQR इन दोनों का मीडियन दिया है, AM जो है मीडियम है और PN भी है मीडियन, और जो मीडियन होता है जिस भी साइड पे वो गिरता है, चाहे यहाँ से डाला जाए इस साइड पे, चाहे यहाँ से डाला जाए इस साइड पे, मीडियन हमेशा जो साइड होती है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसीलिए उसको मीडियन बोला जाता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि जो BM है और CM इन दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। यहाँ से भी मतलब N और M जो है वो BC और QR के क्या कहलाएंगे, कैम से मिड पॉइंट कहलाएंगे। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि BM जो है वो QN के बराबर होगा। तो हमने देखिए ये दोनों गिवन था, ये प्रूव हो गया। तो साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। जो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगे। अब अगेन हमें ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। तो देखिए इसमें हमें AB जो है PQ के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर, ये पहले से गिवन था। ये वाला एंगल हमने जब इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये प्रूव हो गया। तो यहाँ से फिर साइड एंगल साइड से ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। तो 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है। पहला ये है, B and CF are 2 equal altitude of triangle ABC. Using RHS congruency rule, prove that the triangle ABC is isosceles triangle. ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या है कि ABC एक क्या है, ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हमने बना लिया कि A, B एंड C दो क्या है, ट्रायंगल है। अब इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है, और एल्टीट्यूड हमेशा राइट एंगल पे बनते हैं, आपको पता ही होगा। जहाँ भी बनते हैं हमेशा राइट एंगल बनते हैं। तो यहाँ पे एंगल BE है, एक एल्टीट्यूड BE है जो कि राइट एंगल बनाएगा। दूसरा है CF, ये भी क्या करेगा, राइट एंगल बनाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल इक्वल है, अच्छा ये इसमें दिया हुआ है इक्वल एल्टीट्यूड है, मतलब ये वाला एल्टीट्यूड इसके इक्वल है। तो हमें प्रूव ये करना है कि जो ट्रायंगल ABC है ये कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए पता ही होगा आप लोगों को प्रॉपर्टी क्या होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि 2 साइडें इक्वल होती हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी। अगर हमने प्रूव कर दिया कि AB बराबर AC है तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके लिए देखिए हमें सबसे पहले क्या गिवन है कि CE जो है ये गिवन है, तो हम लिख लेते हैं गिवन है। क्या गिवन है कि CE जो है वो बराबर है किसके, CF जो बराबर है BE के, ये गिवन है। अच्छा अब BE और CF क्या है, एल्टीट्यूड है। अब एल्टीट्यूड है मतलब ये होगा कि यहाँ पे राइट एंगल बनेगा और यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा। अब एल्टीट्यूड है तो दिया क्या हुआ है कि एंगल CFA जो है वो बराबर होगा एंगल किसके, BEA के। क्यों होगा, क्योंकि ईच क्या है 90 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एल्टीट्यूड होते हैं हमेशा राइट एंगल बनाते हैं। ये इतना चीज़ में गिवन है। थर्ड चीज़ हमें शो क्या करना है, हमें दिखाना क्या है, हमें शो करना है कि जो AB बराबर होगा वो AC के, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो इसका प्रूव हो जाएगा कि ABCD ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB। BEC ये वाला ट्रायंगल और CFB ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है कि जो BE है वो बराबर है किसके, CF के। ये पहले ही गिवन है। फिर क्या हो जाएगा, एंगल BEC जो है वो बराबर है एंगल CFB के। क्यों है, क्योंकि ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के बराबर ही हैं। और जो BC है
वो बराबर है BC के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। तो ये RHS, देखिए RHS में क्या होता है, हाइपोटेनस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड दोनों में बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल BCE कॉन्ग्रुएंट होगा इसके ट्रायंगल CFB के, किससे होगा, RHS से, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड से। जब ये इक्वल प्रूव हो गया तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो एंगल B है वो बराबर है किसके, एंगल C के। एंगल जो B है वो एंगल C के बराबर है, CPCT से प्रूव हो जाएगा। अब देखिए जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो यहाँ से AB बराबर होगा AC के, AB बराबर AC के हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। तो क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, या तो हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल एंगल, ये दूसरा इसका हो सकता है, लिख सकते हैं क्या, इसको नहीं ऐसे लिखते हैं, दूसरा लिख लेते हैं क्या, कि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, कि अपोजिट जो साइड होती है इक्वल एंगल के, जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। तो ये दोनों इक्वल एंगल हैं, इन दोनों का अपोजिट साइड ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि AB बराबर AC है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब AB बराबर AC में प्रूव करना था। तो AB बराबर AC जब दो साइड इक्वल हैं सो क्या प्रूव हो जाएगा, सो ट्रायंगल ABC इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं गिवन क्या था कि ABC एक ट्रायंगल है जिसके दो अल्टीट्यूड BE और CF आपस में इक्वल है। तो मैं प्रूव क्या करना था कि उसको प्रूव कीजिए कि ABC क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इसके लिए हमने सबसे क्या पहले क्या किया, देखिए हमें गिवन है, गिवन क्या है, BE CF के बराबर है। जो BE और CF के बराबर है और दोनों राइट एंगल एल्टीट्यूड है तो राइट एंगल बनाएंगे। तो ये एंगल और ये दोनों क्या होंगे, राइट एंगल। हमें इसको क्या करना था कि AB जो है AC के बराबर है। ऐसा क्यों करना था, क्योंकि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल प्रूव करना है, उसके लिए दो साइडें इक्वल होती हैं। तो AB बराबर AC में हमें प्रूव करना था, उसके लिए हमने ट्रायंगल ले लिया BEC, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। दूसरा ट्रायंगल हमने निकाल लिया CFB। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हमें गिवन थे, यहाँ पे दोनों जगह राइट एंगल बन रहा है और BC दोनों के लिए कॉमन है। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड RHS, दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड के बराबर है। तो ये RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो एंगल B और एंगल C क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल B और एंगल C क्या हो जाएंगे, CPCT से इक्वल हो जाएंगे। और जब एंगल B और एंगल C इक्वल है तो AB बराबर AC होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। क्योंकि अपोजिट जो इक्वल साइड किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगलों की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि AB बराबर AC है। जो दो ट्रायंगल इक्वल प्रूव हो गया तो ये प्रूव हो गया कि जो ट्रायंगल ABC है कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 7.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है और ये पूरे चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए ABC इज ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC। ड्रा क्या करना है, AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इक्वल टू C। ट्रायंगल है ABC, ABC, इसमें बताया कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है AP, एक परपेंडिकुलर AP ड्रा करना है किस पे, BC पे। और हमें शो करना है कि जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर है। और ये ट्रायंगल का ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये साइड इसके बराबर होगी
और हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। तो हमें गिवन ये है कि ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के। दूसरा जो बी सी, जो ए पी है, ए पी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। मतलब यहाँ से ये हो जाएगा कि एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी इक्वल टू ये ब्रैकेट ले सकते हैं ईच 90 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें दिया हुआ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमेशा राइट एंगल बनाता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होंगे दोनों। अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हैं। हमें ये शो करना है, सो दैट हमें क्या दिखाना है कि एंगल बी बराबर है किसके, एंगल सी के। इसके लिए हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, ए पी बी और ए पी सी। इन दोनों ट्रायंगल में ए बी बराबर है ए सी के, ये दोनों के लिए कॉमन है और दोनों राइट एंगल। तो ये RHS से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। देख लीजिए कैसे। सबसे पहले तो हमें ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ये हमें गिवन ही था। ठीक है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था, सब कुछ गिवन है। अब आप केवल इसको लिख देना था क्या क्या गिवन है, उसे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या गिवन था कि जो एंगल ए पी बी है वो बराबर है किसके, एंगल ए पी सी के। क्यों, क्योंकि ईच क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो बराबर ही होगा। थर्ड देखिए जो ए पी है वो बराबर है ए पी के। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन तो बराबर ही होगी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि आपका जो एंगल, जो ट्रायंगल ए पी बी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए पी सी के RHS से। देखिए हाइपोटेनस राइट एंगल और एक साइड दोनों की बराबर है, तो RHS से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल जो बी है वो बराबर होगा एंगल सी के, किससे, सी पी सी टी से। ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ही बोला था। फिर से देखते हैं क्या है। ट्रायंगल दिया था ABC, जिसमें बताया गया है कि AP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। ये हमें क्वेश्चन में दिया था। और ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें AB बराबर AC, मतलब दो साइडें इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होगी। ठीक है, गिवन था AB बराबर AC। हमें इसको क्या करना था कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है, प्रूव करना था। और देखिए AP जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो साइड होती है तो वो हमेशा राइट एंगल बनाता है, मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, इसके लिए हमने ट्रायंगल ले लिया। पहला ट्रायंगल APB, दूसरा ट्रायंगल ACB APC। पहला ट्रायंगल हमने लिया ABP, दूसरा ट्रायंगल ले लिया APC। इन दोनों ट्रायंगलों में हमें ये दोनों साइड, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल था, बीच में राइट एंगल है, मतलब RHS राइट एंगल, और ये एक साइड राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। किसी भी दो ट्रायंगलों में अगर दोनों ट्रायंगलों के करस्पॉन्ड राइट एंगल हो और हाइपोटेनस बराबर हो और कोई भी एक साइड बराबर हो तो वो ट्रायंगल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया RHS से कि दोनों साइड, दोनों का ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर प्रूव हो गया CPCT से। ठीक है।